औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मेहमान के साथ एक मरतबा फिर मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और मेरे साथ हमारे पहले सेशन में जिस तरह मौजूद है फरहान कैसर साहब, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तर्जुमान हैं, डायरेक्टर हैं आप। हमने पहले सेशन में जो बात की वो नौजवानों के लिए ये बात की थी कि उनका गवर्नमेंट सेक्टर्स में या उनकी अमली जिंदगी में उनके पास क्या चांसेस हैं, वो क्या कहाँ तक जा सकते हैं, ये हमारा टॉपिक था। लेकिन दुनिया बहुत वसी है और जिंदगी इंसान की बहुत जगहों पे फैली हुई है, इसलिए हमने कोशिश की कि हम दूसरे सेशन में हम बात करें कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम जिसने स्ट्रगल की है, 24-25 साल अपनी जिंदगी गुजारी है, क्या यही जिंदगी है उसकी, या उसके अतराफ भी बहुत सारी जिंदगी है जिस पे वो अमल कर रहा है, जिसके बाद वो कामयाब होगा। हमारे नौजवान यकीनन उससे फायदा उठाएंगे, उनके फायदे की चीज है। फरहान साहब, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। थैंक यू जी। बात हो रही थी, आपने बताया कि आप एसबीसी के जो ठीक है काम जो आपने किया वो, उसके अलावा भी आप न जाने कहाँ क्या कुछ करते फिर रहे हैं, तो मैंने सोचा हमारे नौजवानों को पता तो चले आप कर क्या रहे हैं। और अच्छा ही कर रहे हैं। प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं और मोहब्बत बांट भी रहे हैं। देखें, एक चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। ये कोई आपके दिमाग का लोचा होता है बेसिकली। अब आपको किन किन कामों से इश्क है, लाइक नौजवानों के लिए आसान लफ्जों में आपके कितने गर्लफ्रेंड्स हैं या कितने बॉयफ्रेंड्स हैं और आप उनको कितना कितना टाइम दे सकते हैं। तो मेरा काम जो है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरा सोशल वर्क से भी ताल्लुक है। आई रिमेन द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल फॉर द टर्म 2009 एंड 11। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक सैलाब आया था जिस पे हमने फिर टेलीथॉन की और हम टीवी से वो चला गया टेलीथॉन, और उसमें फंड रेजिंग किए। फंड रेजिंग करने के बाद हमने उस पैसे से कई घर बना के दिए लोगों को जिनके घर तबाह हो गए थे उससे। तो मेरा लायंस क्लब इंटरनेशनल, हमारे एक फैमिली बिजनेस है प्रोडक्शंस का, तो आप टीवी पे जो ड्रामा वगैरह देखते हो ये हम एट टाइम्स प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। गुड। आई रिमेन द इंटरप्रेटर, जो कई जबानों का होता है। अगर कोई किसी मैं देख रहा था अभी आप पता नहीं किन किन जबानों में आप लोगों से बातें कर रहे हैं, मैं कहा आ गया छापा ना पड़ जाए। किसी को अगर किसी भी तरह के डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है कि कोई गैर मुल्की या कोई आ गया है तो उनको क्रॉस करना है, तो वो जाके हम हेल्प भी कर देते हैं। आई हैव नॉट डन इट इन पाकिस्तान ओनली, बट आई वेंट टू यूके एंड फिलीपींस फॉर द सेम पर्पस। तो उसके अलावा एक क्लोथिंग लाइन है जो हमारी फैमिली से रिलेटेड करती है, वो हमारा नाम नहीं लूंगा, आप बोलोगे एडवर्टाइज कर रहा है तो इस वजह से नहीं दें। तो बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट होती है। उतना ही टाइम आप निकालते हो, आपने उसको मैनेज कैसे किया हुआ है, बच्चों के लिए कितना टाइम है, फैमिली के लिए कितना टाइम है, आपके अपने लिए कितना टाइम। हाँ, कहते हैं कि अब बात होती है तो कहते हैं दिन बहुत छोटा हो गया, टाइम ही नहीं है, बहुत खत्म हो गया। हाँ, अगर दिन के 12 घंटे आप सोने में गुजारोगे तो दिन बहुत छोटा ही बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसको मैनेज करोगे तो वो प्रॉपरली मैनेज हो जाता है। सिर्फ ये है कि ये जो आया है एक वायरस जिसको आप स्मार्टफोन कहते हो, इससे थोड़ा दूर रहो, आपको बहुत सारा वक्त मिल जाता है। इसने हमें बहुत दूर, हमें दोस्तों से भी दूर कर दिया। हमें दोस्तों से दूर कर दिया, हमको बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। जो बड़े थे, बूढ़ों को जवान कर दिया, जो जवानों को बूढ़ा कर दिया। और थोड़ा जहाँ एडवांटेजेस ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें फायदा लेना चाहिए हम फायदा कम ले रहे हैं, शायद हम उसके खिलाफ उससे नुकसान ज्यादा उठाते जा रहे हैं, हमारे नौजवान खासतौर पे जी, इसकी वजह से। अभी जो आपने हम बात करते हैं कि हमारा एक वक्त गुजरा, बचपन हमारा, हमारे नौजवान, हमारे भी आज बच्चे हमारे भी जवान हो रहे हैं, बच्चों की बचपन गुजर रहा है, बड़ा हो रहे हैं वो। उस बचपन में और आज के बचपन में क्या फर्क है? कोई ऐसी क्या महसूस करते हैं कि यार आज हमारा बच्चा सही बचपन गुजारा है या हमने जो बचपन गुजारा? देखो मुस्तफ़ा, मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन, हम बहुत स्ट्रीट स्मार्ट थे। हम पिटे भी हैं, हमने दर्द भी सहे हैं, हमने बहुत थोड़े से पैसों में
हमने जाके साइकिल पे घर का राशन भी लेकर आए हैं और उसमें से पैसे मार के हमने चटनी और समोसा भी खाया है, ऐसे भी किया है, बाप की कुट भी खाई है, गली मोहल्ले लड़कों से किसी को छेड़ने पे भी कुट खाई। हम वीवर और हमने हर गेम खेली, हमने फुटबॉल भी खेली, हमने क्रिकेट। कल मैंने किसी 11 साल के बच्चे से पूछा कि भाई आप क्या खेलते हो? ही सेड टू मी आई प्ले फुटबॉल। मैंने कहा अच्छा फुटबॉल खेलते हो तो व्हाट पोजीशन डू यू प्ले? तो बोले इट्स नॉट पोजीशन, इट्स अ गेम इन द प्ले स्टेशन कॉल्ड फीफा। मैंने कहा तूने बड़ा कमाल किया जिंदगी में, तूने फीफा फुटबॉल खेल। तो हम स्ट्रीट स्मार्ट थे। आज का जो बच्चा है वो उधर ही बर्गर खाता है, उधर ही चिप्स खाता है, उधर ही है। वही आप पुरानी बात हो गई ना यार, एक टेबल पे 4 दो माँ बाप 2 बच्चे बैठे, खाने पे किसी नहीं, आपस में कन्वर्सेशन नहीं है। और वो हम तो बाहर देखें, हमने तो डेट पे भी लोगों को देखा, दोनों आदमी फोन पे बात, वो फोन पे लगे होते हैं यार। दिस इज नॉट, मोबाइल ने हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो हमसे छीन ली। तो बचपन तो वही होता था ना, बचपन के बच्चे दादी से कितना सीखते थे। जब नोट छोटे और दिल बड़े होते थे तो वो दादी नानी वो बॉन्डिंग्स यार, वो तो हमारा आपने यानी कि स्कूलों की वो शरारतें जी, यानी कि वो कभी टीचर्स के खिलाफ साथ कोई शरारत कर दी, किसी बच्चे के साथ कर दी, वो कभी की आपने कोई शरारतें से स्कूलों में? देखिए मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होने से कहा था जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, इसलिए तो मैं सच उगलवा रहा हूं। जिंदगी कुछ ऐसे वाकयात से गुजारती है जहां आपको वक्त से पहले बड़ा होना पड़ता है। मेरे शायद कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा, लेकिन शरारतें पूरी की, लेवरेज पूरी ली, बचपन की तरह गुजारा, जवानी की तरह गुजारी, तो वो लेवरेजेस पूरी की। लेकिन आज जो बच्चों को देखता हूँ ना, तो बच्चे मेरी तरह के बच्चे नहीं है, वो किसी और तरह के बच्चे, वो मशीनी बच्चे हो गए हैं शायद जी। उनके अंदर शरारतें भी नहीं रह गई हैं। नहीं, वो शरारत व्हाट्सएप पे शरारतें कर रहे हैं ना, वो जो घर में गिलास तोड़ना, प्लेट तोड़ना, खुद टूटना, ये शरारतें बच्चों में रही नहीं गई है। वो जो वक्त आपने गुजारा, कॉलेज किस स्कूल से आपने मैट्रिक किया और कहाँ से कॉलेज आप? मैं हबीबियन हूँ जी, हबीब पब्लिक स्कूल था। देन आई वेंट टू डीजे साइंस कॉलेज, वहाँ से फिर मेरा करियर स्टार्ट हुआ। ठीक है। और फिर आगे इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग। सो आई वेंट इनटू द ट्रेड। कोशिश की कि काम से प्यार करूं, काम से, अगर उसमें वो बोरियत का अंसर है ना, तो मैं उसमें कुछ एंटरटेनमेंट डाल के उसमें करूं, उसमें कुछ एक्साइटमेंट डाल के करूं, उसमें कुछ एडवेंचर डाल के करूं, वरना वो बोरियत का काम है। जो अब वो एक मूवी थी, उसमें बोला कि अब थोड़ा सा वो है अंग्रेजी का डायलॉग, ईट शिट एंड डाई, दैट इज व्हाट योर लाइफ इज ऑल अबाउट। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मजा आएगा। असल में हमारे यहाँ शायद जो हमने वक्त गुजारा, जो आपने वक्त गुजारा, उस वक्त में इखलास बहुत ज्यादा था, शायद आज नहीं है दोस्तियों में। देखिए उस वक्त में सुनने की ताकत भी थी हमने। अब प्रैक्टिकली आपको आदमी से कुछ सुनना जो पड़ता है वो नहीं है, बट एक कोई कहीं भी समझे, औरंगी टाउन, कस्बा नंबर 12, चित्राल बुनेर के आदमी को आप पूरा टाइम दे रहे होते हो व्हाट्सएप पे, उसकी कोई भी वीडियो हो गई, सामने बैठे हुए दादी को टाइम नहीं दे रहे हो। हमारे उस्ताद कहते हैं, बड़ी जबरदस्त आज भी हैं, अल्लाह ताला जिंदगी दे, मेरी बड़ी तरबियत की इन्होंने, कि तुम यार दूसरे के लिए दीवार बन जाओ, तुमसे थर्ड रख के रो ले। वाह वाह, यार फिर देखो जिंदगी क्या है तुम्हारी। वाह। तो वाकई ये जिंदगी, अब हमारे बच्चों में तो जिंदगी खत्म होती जा रही है। हम और आप, जब याद होगा आपके भी यकीनन ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास आप चाहते होंगे यार सारी थकन उतर जाती है दोस्त के पास बैठ जी, और आप चुप रहे तब भी, आप सिर्फ उसके साथ बैठे रहे और आपकी थकन वैसे ही उतर जाती है। उसके लिए बोलना कौन सा जरूरी है? आप बैठे गाना गा दें, वो आपको बोलेगा तुमसे बॉन्डी आवाज, लेकिन यू एंजॉय, आप उसकी कंपनी एंजॉय कर। वो जो चाय का कप होता था, वो चाय का कप भी आधा होता था, पैसे कम होते थे। वो आधी सिगरेट होती थी, आधी सिगरेट होती थी।
तो वो चीजें चेंज हो गई। अच्छा, आप एंटरटेनमेंट से भी ताल्लुक है, आप अदाकारी भी करते हैं या सिर्फ कराते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अदाकार बना देते हैं? जी, हम बना देते हैं। किस तरह, यानी कि आपके क्या कहाँ होता है अगर हमारे कोई बच्चा चाहे कि वो उसका शौक हो एक्टिंग के लिए, तो वो क्या करे कि वो एक्टिंग की तरफ आए? देखिए, ये भी जुनून है, वो भी जुनून है कि आप उसको सीखना चाहते हो, उस काम को परसू करना चाहते हो। तो कुछ स्कूल्स भी हैं कराची में, नापा इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, और तरह के भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो शहर में काम कर रहे हैं। तो वो कितना पैशनेट है। देखिए, आप समझते हो काफी नहीं है कि आप एक्टिंग कर सकते हो, आप में वो जरसूमा होना चाहिए कि दूसरे समझें कि आप एक्टिंग कर सकते हो। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तालीम के साथ कहा जाता है कि अमूमन हम भी वालिदैन बन गए, बच्चों से कहते हैं बेटा बस तालीम पे तवज्जो दो, इधर उधर मत मारो। 3 ट्रेड पे हम बच्चे पाल रहे हैं, एक ग्रेड्स पे, दूसरा डॉक्टर, इंजीनियर, MBA और BBA पे। देयर आर सो मेनी ट्रेड्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स। हम बच्चे को लेवरेज देते ही नहीं है। हम बच्चे को वो बोरा रखते हैं और बोलते हैं तूने ग्रेड लाने, चाहे वो बेचारा वो टेंशन में पूरा हो जाए, लेकिन वो ग्रेड्स का, अरे वो स्पोर्ट्समैन है, क्या किया? तो आप बताओ ना, थोड़ा हट के बात करते हैं। क्या किया हमने हॉकी के साथ? क्या किया कबड्डी के साथ? खत्म कर दिया। क्या किया कौमी खेल के साथ हमने किया जी। तो इस तरह हमने क्या किया स्टेज के साथ? क्योंकि आपने बच्चों पर फोकस ही नहीं किया कि उसको वो चीज करनी थी, नहीं तूने ग्रेड लाना है बस। तो थिंग्स हैव चेंज। बच्चों को हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, तो उसमें एक बात आई थी कि अब बच्चों की नहीं, शायद वालिदैन की तरबियत की जरूरत है कि बच्चे कैसे पालें, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को मशीनी बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही कड़वा सच है। कड़वा सच वालिदैन है, लेकिन हकीकत ये है कि महसूस होता है ऐसा। और वो जो आप कहते हैं कि इस बात को मैं इनडायरेक्ट वे में जवाब दूं, वो कहते हैं जीवन के दिन कितने कम हैं, चाहत के उससे भी कम। इस नफसा नफसी के आलम में नफरत करना अय्याशी है। नफरत करना असल में फारूक, ये जो आपका दौर या हमारा दौर जो गुजरा, जब कॉलेज से निकलते थे बाइकों पर और चल यार जरा सीवी को एक चक्कर लगा कर आते हैं, वो आज का बच्चा नहीं एंजॉय कर रहा। वो चल यार जरा कुछ नहीं, कैफे प्याला की चाय पी के आएंगे जी, और बैठेंगे उधर भी कुर्सी पे बैठेंगे, आधी चाय पियेंगे, 1 घंटा मोबाइल देखेंगे और चले जाएंगे, बात ही नहीं कर रहा वो। हाँ, हमारे पास शायद हमने उस बच्चे को वो दौर दिखाया ही नहीं है, या हमें दिखाने की जरूरत है, बच्चे को हमें बताने की जरूरत है आज के नौजवान को। हाँ, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हुए थोड़े से, कुछ हालात भी अलग चले गए, कुछ ये जो इन्फ्लेशन है उसका भी वो, और हमारा शहर ये सब पूरे पाकिस्तान को पालता है, पूरे पाकिस्तान को ये शहर ब्रीड करता है, रिस्पेक्ट। हाँ, किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बिल्कुल। लेकिन हमारा दिल नहीं दुखता। इस पे मैंने छोटी सी एक बात भी कही थी और लिखा भी है मैंने, और इंशाल्लाह उसको जल्दी आपके सामने भी लाऊंगा। वो कहते थे कि कहते हैं पुराने लोग यहाँ एक शहर कराची होता था, जहाँ नीले दरिया बहते थे, सरसब्ज का नारा होता था, जहाँ गली मोहल्ले की शामें नुक्कड़ पे गुजारी जाती थी, और घर के सब मसलों के लिए पंचायत लगाई जाती थी। किसी एक घर की शादी में सारा ही मोहल्ला होता था। तो इट्स अ लॉन्ग वर्जन ऑफ कराची, बट डाइवर्सिफाई करें। आपने अपने बच्चों से आपका ताल्लुक कैसा है? क्या आप जब, यानी कि मैं देखता हूं कि आपकी लाइफ, सुबह के आप निकले हुए, आप
एक जगह फिर दूसरी जगह फिर अपना इदारा फिर ये फलाई काम सब, तो बच्चों से कब मिल रहे होते हैं आप, घर कब जा रहे होते हैं? बेगम शिकायत नहीं करती आपको? नहीं, जिस वक्त मैं बच्चों से मिलता हूँ ना, तो वो अगर वो आधा घंटा भी है तो उस आधे घंटे में बच्चे मुझे डोमिनेट कर रहे होते हैं। वो मुझसे हर वो बात कह रहे होते हैं जो वो पूरे दिन में सोच के रखे हुए होते हैं। उनका मेरा रिश्ता कोई दूर का नहीं है। उनको मुझसे बात करने के लिए उनको 2 दिन सोचना नहीं पड़ता कि हम बाप से ये बात कैसे करें। वो ताल्लुक इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत है वो बच्चों से मेरा ताल्लुक इतना मजबूत है मेरे से कि वो उनको ज्यादा वक्त नहीं लगता अपना प्रॉब्लम अपना मसला शेयर करने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान साहब। हमने फरहान साहब से बात करने का मकसद ये है कि जिंदगी महज तालीम और रेस और वो किसी इदारे में पहुंच जाना, अफसर बन जाना नहीं है, तो जिंदगी के बहुत बड़े मकासद हैं, बहुत बड़ी फैली हुई जिंदगी है और आदमी इसको मैनेज करे। टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है, टाइम मैनेजमेंट जो हमारे नौजवानों को चाहिए। और फरहान कैसर साहब उसकी मिसाल है कि वो SBCA में बहुत अहम पोजीशन पे हैं, तर्जुमान हैं, डायरेक्टर हैं, 17 ग्रेड से तरक्की करते हुए वहां तक पहुंचे। उसके बाद एंटरटेनमेंट भी चला रहे हैं, अपना फलाई काम भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। अभी मेरी दावत पर फौरन तशरीफ भी ले आए, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की जानिब से मैं फरहान साहब को ये ऑफर करता हूं कि आप आए, हमारे नौजवानों से भी मुखातिब हो, हम आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह नौजवानों से। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये माजू के मेहमान में हम वक्तन फवक्तन फरहान साहब को बुलाते रहें, इसी तरह और लोगों को बुलाते रहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक ID, हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सब आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए मुस्तफा हबीब सिद्दीकी को और फरहान कैसर को माजू के मेहमान से। अल्लाह हाफिज।